Can you hear me? Hello? Just waiting for the students and they will join, we will start, okay? Just waiting for a minute or two so they can join. Guys, please type in the chat box in which grade you are, or are you an I-level student or an IGCSE student. प्लीज सब चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए आपका ग्रेड और आप IGCSE के हैं, O levels के हैं, कौन सी ईयर में। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। आप प्लीज अपने एक्चुअल नेम से आए। O levels IGCSE। ओके, तो ऐसा है जो O1 में है, तो ऐसा स्टूडेंट है। माशाल्लाह है भाई, इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लेवल्स, क्लास O levels। ओके ओके निशा, वेयर इज एवरीवन, बाकी के स्टूडेंट्स किधर हैं? लेट्स वेट 1 minute, then we will start. If they doesn't come, then we will continue the lecture. गाइस, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? हेलो गाइस, कोई भी इशू हो, कोई भी मसला, you can unmute and ask the question, or you can also ask in the chat box as well. Okay, basically who is he? That ये आपका actual name है? Please come with your actual name. बेसिकली देखिए, ओ लेवल IGCSE के सिलेबस कोड हमारे पास, हम पहले ओ लेवल की तरफ जाते हैं। ओ लेवल का हमारे पास सिलेबस कोड है 5090। 5090 सिलेबस कोड फॉर ओ लेवल्स। इसमें हमारे पास तीन क्या कहते हैं, दो पेपर्स होते हैं। एक तो थ्योरी होता है हमारे पास, पेपर वन हमारे पास जो होता है, हमारे पास बेसिकली ओ लेवल्स का मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। ओ लेवल्स का कौन कौन है बेसिकली, क्यों बताएगा? ज्यादा ओ लेवल्स के हैं या फिर IGCSE के स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर? हेलो, कैन यू हियर मी? ओ लेवल हमारे पास में तीन पेपर होते हैं हमारे। एक हमारे पास पेपर वन मल्टीपल चॉइस का होता है, वो बेसिकली 1 आवर का होता है और 40 मार्क्स का होता है। इसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइस। ओके माशाल्लाह। ओके, तो आप ओ लेवल्स का आप आइडिया ले लें किस तरह का हमारे पास पेपर हमारे पास आते हैं। पेपर वन हमारे पास मल्टीपल चॉइस का होता है, ये हमारे पास 1 घंटे का होता है, 40 मार्क्स का टोटल होते हैं और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। बस 4 ऑप्शन दिए जाते हैं हर क्वेश्चन के लिए।
और उसमें से हमें एक चूज करना होता है बेसिकली, जो जो राइट आंसर होता है वैसे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एमसीक्यू है, उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए बी एंड सी एंड डी, तो उसमें से जो राइट ऑप्शन है हमें वो चूज करना है। और एक हमारे पास आता है पेपर 2, वो कंसिस्ट ऑफ थ्योरी, और थ्योरी का होता है हमारे, उसमें हम वो होता है 1 आवर 45 मिनट्स का, और उसके बेसिकली टोटल 80 मार्क्स का होता है। उसमें कुछ शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन होते हैं, कुछ लॉन्ग आंसर्स के होते हैं। पेपर 2 हमारे पास इसके होता है। और हमारे पास के बाद आते हैं प्रैक्टिकल असेसमेंट। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, पाकिस्तान में प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं होता है, के पास इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं होते, तो काफी चीजों की जो है वो कमी है यहाँ पर। लेकिन हमारे पास यहाँ पर पेपर 4 होता है, पेपर 3 पाकिस्तान में नहीं होता। ये बात आप याद रखिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। पेपर 4 में हमारे पास ये हमारे पास बेसिकली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल्स होता है। जो प्रैक्टिकल जो भी मैं आपको समझाऊंगी, जो भी हमारे पास जैसे कि फूड टेस्ट होता है, और काफी हमारे पास बेसिकली क्या कहते हैं, टेस्ट ऑफ स्टार्स, फूड टेस्ट हो गया, हमारे पास काफी टेस्ट वगैरह बेसिकली आते हैं, यूज ऑफ ग्रेडर्स होता है। तो बेसिकली दीज आर द यूजेस, these are the things that are considered for you to know what are under practical examination paper. Please stay and रेज हैंड किसने करा, मुझे यहाँ शो नहीं हो रहा बेसिकली। जी बोले, आपने रेज हैंड किया, म्यूट करें। हेलो, can you type in the chat box so I can ask? चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। नहीं, P2 में चॉइस नहीं होती, लेकिन 3 हमारे पास पेपर होते हैं ओ लेवल्स के। एक हमारे पास मल्टीपल चॉइस होता है, एक हमारे पास थ्योरी होता है। पेपर 1 हमारे पास बेस्ड ऑन एमसीक्यूज होता है, 40 मार्क्स का ये हमारे पास पेपर होता है। और उसमें हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, हमें एक चूज करना होता है। जो हमारे पास एमसीक्यूज के रिलेटेड, जैसे कोई भी एमसीक्यू पूछा गया है तो जो करेक्ट आंसर हमने वो चूज करना है। पेपर 2 जो होते हैं थ्योरी होती है, उसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ शॉर्ट आंसर्स होते हैं, कुछ लॉन्ग आंसर होते हैं। अब P4 जो है हमारा एटीपी होता है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगी एटीपी एग्जाम ना कराएं। एटीपी मुफ्त के मार्क्स हैं, इजीली आप जो है 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड पेपर की वेटेज, जो पेपर 1 की है पर 30% वेटेज होती है, वेटेज ऑफ पेपर 2 50% होती है, वेटेज ऑफ पेपर 4 हमारे पास 20% होती है। पेपर 4 जो है हमारे पास प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जामिनेशन होती है, और ये भी 1 आवर और 40 मार्क्स इसके ऑब्टेंड होते हैं। P2 के कोई हमारे पास चॉइस नहीं होती है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? Does anyone have a question? Or shall I move on? नहीं, अक्टूबर नंबर 2022 का हमारे पास सिलेबस दूसरा है। उसकी क्या कहते हैं, अक्टूबर नवंबर का, क्योंकि ये जो सिलेबस है 2023, 2024, 2025 के जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स जो इन 3 सालों में अपेयर होंगे, ये उनके लिए 2022 का सिलेबस अलग है। अगर आपको चाहिए मैं आपको शेयर कर दूँ। P2 में चॉइस होती है ना, P2 में चॉइस नहीं होती। P2 में कभी कभार वो कहते हैं कि आंसर ऑल क्वेश्चंस, कभी कभार ऐसा भी होता है। अभी जो 22 के मेजर एग्जामिनेशंस हुए हैं, उन्होंने हमें लास्ट का जो सेक्शन सी था, आई गेस सेक्शन 2 था हमारे पास, तो हमें चॉइस दी थी कि उसमें भी 1-2 सवाल की होती कि आप या तो ये 2 सवाल कर लो या फिर ये 2 कर लो। लेकिन करके सभी जाना, चॉइस बहुत कम मिलती, तो बेहतर है सबकी तैयारी करके जाए। और किसी का कोई क्वेश्चन है?
Shall I move on or is it enough? Guys, वो लेवल 6 पेपर पैटर्न से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें, नहीं तो फिर तो ताकि मैं फिर आगे से मूव करूँ, तो क्वेश्चन नहीं है तो। ओके, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी तो मेरे पास 2023 का है, 2024 इसमें जो 3 इयर्स का, 2022 का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूं इफ यू डोंट माइंड, क्योंकि मेरे पास इसकी चीजें लगेंगी। वैसे मेन चीज यहाँ पे तो सेम ही होती है। देखो, पेपर चाहे हमारे पास 2022 का हो, 2023 का हो या 2024 का, मेन चीज ही 3 चीजें सेम होंगी। एक हमारे पास एमसीक्यू का पेपर आएगा, एक थ्योरी का आएगा, एक हमारे पास अंडर 2 प्रैक्टिकल आएगा। और हमारे पास एमसीक्यूज की जो वेटेज होती है 30%, उसमें से हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन्ड होते हैं और 40 मार्क्स का पेपर होता है 1 आवर का। थ्योरी पेपर हमें 1 आवर 45 मिनट्स का होता है, 50% उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है फ्रॉम द टोटल मार्क्स, और फिर 80 मार्क्स पेपर होता है। और हमारे पास जो उसका एटीपी होता है, बेसिकली एटीपी हमारे पास होता है 1 आवर का, और 40 मार्क्स उसके हमारे पास बेसिकली गिवन होते हैं कि 40 में से स्कोर करना होते हैं, 100% वेटेज उसकी होती है। तो चाहे 2022 का पेपर हो चाहे 2023 का, ये चीज वहाँ पे भी सेम होगी, लेकिन जो कंटेंट ओवरव्यू है और सिलेबस को जो बेसिकली पेपर पैटर्न है कि क्या क्या हमारे पास सिलेबस मांग रहा है कि हम जो है प्रिपेयर करके जाए, वो चीज डिफरेंट होती है। ओके, लेट्स कम टू द आईजीएससी बायोलॉजी, आईजीएससी बायोलॉजी 0610। दोनों के पहले पेपर पैटर्न समझा दूं, उसके बाद मैं सबकी कंटेंट ओवरव्यू बता दूंगी। बेसिकली हमारे पास जो आईजीएससी जो बायोलॉजिस्ट का 0610 हमारे पास सिलेबस कोड है, और उसमें हमारे पास 2 होते हैं। एक तो कोर असेसमेंट होती है, उसके बाद पेपर 1 और 3 होता है, और एक होती है बस एक्सटेंडेड असेसमेंट। तो मैं ये थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं। कोर असेसमेंट में हमारे पास जो है पेपर 1 जो होता है 45 मिनट्स का होता है, 40 मार्क्स का होता है। इसमें 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 30% इसकी वेटेज होती है, वही एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होती है। थ्योरी पेपर हमारे पास जो कोर असेसमेंट का जो है 1 आवर 50 मिनट्स का होता है, 80 मिनट इसके मार्क्स होते हैं, 50% इसकी हमारे पास वेटेज होती है। शॉर्ट आंसर इसमें और शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। और एक और हमारा और असिस्टेंट में डिफरेंस ये है कि बेसिकली कुछ चीजें तो इसमें भी सेम ही, आप ये देखें यहाँ भी 45 मिनट्स का पेपर है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पेपर 2 कहलाता है मल्टीपल चॉइस का, वहाँ पेपर 1 कहलाता है। 40 मार्क्स का ये भी पेपर है, इसी भी हमारे पास एमसीक्यू बेस है। एक्सटेंडेड में हमारे पास एमसीक्यू का जो पेपर है वो हमारे पास पेपर 2 कहलाएगा, कोर में हमारे पेपर 1 कहलाएगा, और एक्सटेंडेड में थ्योरी पेपर जो पेपर 4 कहलाता है आपका। ये भी 150 मिनट्स का होता है, इसमें 80 मार्क्स का होता है, 50% इसकी वेटेज होती है, शॉर्ट आंसर और सक्सेस क्वेश्चन होते हैं इसमें। लेकिन एक पेपर है जो आपका कोर में भी सेम होगा और हमारे पास एसएन में भी सेम होगा जीसीएससी वालों के लिए, कि हमारे पास ये 1 आवर का 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल होगा। जो भी मैं आपके प्रैक्टिकल से आपको समझाऊंगी वो चीज आपके पेपर में आपसे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट? मैम एक्सक्यूज मी, अगर सॉरी इफ आई एम डिस्टर्बिंग, मगर आपकी कैन आवाज़ आस्क। प्रॉपर नहीं आ पा रही है क्योंकि आपने फैन ऑन किया हुआ, आई थिंक सो, और थोड़ा आप लाउड बोलेंगी, डोंट माइंड प्लीज। सही आ रही है आपके पास? अब सही आ रही है आपके पास? जी बेहतर आ रही है। जी, कहाँ से आपको प्रॉब्लम आई है मुझे आप बताओगे? वो आपका जो फैन ऑन था, आई थिंक सो, पर जो भी था, जी फूक उस समय फूक मेरा आवाज आ माइक रही है थोड़ा उसकी। दूर था, डेट्स वाइज वजह से हो रहा है। जी। माइक थोड़ा दूर था मेरा, इस वजह से आई गेस हुआ। अब सही है? हम्म। जी बेहतर है। तो आप आज सीएससी के हैं और लेवल्स के हैं? मैं ओ लेवल का हूँ, यानी 11th क्लास का हूँ, O3। तो आपको सिलेबस ओवरव्यू समझ में आ गया जो मैंने कोड्स वगैरह बताए हैं और जो चीजें बताई हैं? जी, वो दरअसल बात है, ऑडियो अनक्लियर था ना, तो
समझ लें चलिए थोड़ा मैं बहुत समझ आपको में आया, थोड़ा और जो सा, ना समझ आया तो उसमें मसला हुआ। तो जो आपको कौन कौन सी सिलेबस हमारे पास कौन कौन सी क्वेश्चन पेपर आती है, पेपर 1 पेपर 2 उसका आइडिया हो गया? पेपर 1 समझ में आ गया, बाकी थ्योरी और अल्टरनेटिव टू देखिए प्रैक्टिकल वगैरह पेपर 2 जो है ना थोड़ा। हमारे पास, मैं आपको कोई मसला नहीं, कोई भी क्वेश्चन अनम्यूट करके पूछ ले, नो प्रॉब्लम। पेपर 2 हमारे पास बेस्ड ऑन थ्योरी होता है, इसमें शॉर्ट जो है ना क्वेश्चंस होते हैं, बेसिकली डेफिनेशंस आपको लिखनी होती है, कहीं आपको वो कहते हैं कोई चीज एक्सप्लेन कर दो तो शॉर्ट, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं। बेसिकली 1 आवर 45 मिनट्स का होता है ये पेपर हमारे पास, हमें इसमें पूरा ये पेपर कंप्लीट करना होता है। 80 मार्क्स का होता है ये। इसकी परसेंटेज वेटेज होती है 50% होती है जो हमारे पास थ्योरी पेपर होता है। जैसे कि आपके छोटे छोटे सवाल आप देखे होंगे बायो में, क्योंकि कभी हमारे पास ये होगा एक्सप्लेन डिफ्यूजन, कभी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे कि पूरा प्रेस सर्फेस मूवमेंट समझाए, इस तरह के इसमें क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। और पेपर 4 जो अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल है हमारा, ये बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल असेसमेंट होता है, इसमें हमसे प्रैक्टिकल्स वगैरह बेसिकली जो भी हमने बायो में पढ़े हैं किस तरह से ऑब्टेन्ड होते हैं, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होती है। टीपी इंशाल्लाह आपको सॉल्व कराऊंगी, इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, दैट पेपर इजीली when you are preparing for the exams. Any questions regarding that? नो। Any IGCSE student that has a problem in understanding these? कोई इसका कोई क्वेश्चन है? बस जो आईजीसीएसई का पेपर होता है और ओ लेवल्स का पेपर होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मतलब सब्जेक्ट जी देखिए सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन बाकी वो कोर्स सेम ही होता है। एक तो कोर्स का डिफरेंस आता है, दूसरा ये बेसिकली ये कुछ चीजें जो है ना आईजीसीएसई में एक्स्ट्रा होती है, कुछ ओ लेवल्स में एक्स्ट्रा होती है, बाकी मेन चीज जो है ना जो बेसिकली चैप्टर्स वगैरह वो सेम ही है। कभी कभार ऐसे होते हैं कुछ चीजें हमारे उसमें नहीं दी हुई आईजीसीएसई में दी हुई है, कुछ हमारे में दी हुई है, इस तरह से होता है। लेकिन मैं प्रेफर ये करूंगी कि आप दोनों के पेपर सॉल्व करें, क्योंकि इससे तैयारी भी अच्छी होती है। इससे ये अगर आपका क्वेश्चन अगर आउट ऑफ दी हुआ है ना, कभी कभार हम ऐसे लोग बच्चे बोलते पेपर बहुत मुश्किल आया, ऐसा हुआ है कभी आप लोग कभी ऑब्जर्व किया अपने कोली वगैरह में तब होंगे? हेलो हेलो नहीं। आइडिया, लेकिन कभी कभार इस तरह का होता है। तो और बेसिकली जो है ना, देखिए मेन चीज जो सेल्स का चैप्टर है, कोई भी चैप्टर मेन जो चीजें होती है ना सबकी वो सेम ही है, लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं और कोई डिफरेंस नहीं है। और ये बोर्ड अलग अलग है, आईजीसीएसई का बोर्ड अलग है, ओ लेवल्स का बोर्ड अलग है, तो और बोर्ड का डिफरेंस है। यहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, चीजों ने चीजें जो है ना कि इतना बिल्कुल कोई इतना गैप नहीं है ना, कोई इतना चेंजेस हैं, क्योंकि मोस्ट टीचर्स दोनों चीजों दोनों बोर्ड्स का देखा एक साथ ही लेके चलते हैं, एक साथ ही पढ़ाते हैं। मैं आपको मैम इन दोनों में फर्क क्या है वैसे? वैसे ये दोनों अलग अलग हैं। आईजीसीएसई वैसे क्या आईजीसीएसई ए बोर्ड लेवल को अलग कहते है। नहीं नहीं, ये लेवल का नहीं है, आईजीसीएसई बोर्ड अलग है, ओ लेवल का बोर्ड अलग है, लेकिन बेसिकली जो है ना इनकी जो बुक्स वगैरह है बेसिकली सिमिलर होती है। और आईजीसीएसई कोई ए लेवल का नहीं, ए लेवल का अलग, ए लेवल एडवांस लेवल अलग है। जी मैम जी मैम जैसे 3-4 बुक्स हैं, बायो मैटर्स है, बायो कोर्स फॉर ओ लेवल्स है, और एक और अभी जो नया सिलेबस चेंज हुआ है तो एक वो है, तो हमें कौन सी यूज करनी चाहिए? प्रेफरेंस मेरी यही है, जो एंड्रोज बुक है ना, जैसे कि आप वेबसाइट पे जाएं, उस पे आप अपना कोड डालें, जो एंड्रोज बुक जिस पे लिखा हुआ होता है ना बेसिकली एंड्रोज बाय कैम्ब्रिज, वो यूज करें तो वो बेस्ट है, क्योंकि वो बेसिकली पूरा सिलेबस 80% ऑफ द सिलेबस कवर अप करती है। अच्छा। और अभी जो लेटेस्ट बुक आई है ना बेसिकली जो आपके, वही और आप परचेज करें, क्योंकि वही आपका सारा सिलेबस जो अब के आने वाला है ना वो कवर अप करेगी। अच्छा। और कोई क्वेश्चन है मैं आपको बुक भी बता दूंगी, अगर आपको बुक का कोई प्रॉब्लम हो मैं आपको बुक्स भी गाइड कर दूंगी कौन सी वैसे आपको इतना अच्छी कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्लास। लगती है। आवाज थोड़ी सी लैग कर रही है। हेलो हेलो, ओके। क्या आवाज लैग कर रही है? आपसे दोबारा ज्वाइन कर लो मैं आपको।
मैम तो ये आईजीसीएसई और ओ लेवल बोर्ड जो है ये दोनों एक ही उसके यानी दोनों ब्रिटिश अंडरटेकन यानी देखिए कैम्ब्रिज इसकी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं दोनों। देखिए इसकी एग्जामिनेशन जो है ना दोनों की ब्रिटिश काउंसिल ही लेता है। जीसीएससी हो चाहे ओ लेवल, दोनों एग्जामिनेशन ब्रिटिश काउंसिल लेता है। और ए लेवल जो है ना वो डिफरेंट है, ए लेवल एडवांस लेवल है। तो बेसिकली कॉलेज एग्जामिनेशन जो होती है ना हमारी वो एडवांस लेवल में आती है। ओ लेवल जीसीएससी हाई स्कूल के लिए बेसिकली जो आप बेसिकली उससे रिलेट कर लो, मैट्रिक बोर्ड जब मैट्रिकुलेशन कंप्लीट करते हैं वो बेसिकली ब्रिटिश काउंसिल का ओ लेवल और आईजीसीएससी है। तो यानी आईजीसीएसई सेपरेट क्यों, लाइक इट इज बेटर और समथिंग, या फिर दोनों सेम ही है नॉनदलेस, कोई फर्क नहीं है एक आईजीसीएसई करे हुए और एक ओ लेवल करे हुए बच्चे आईजीसीएससी में? जो है बेसिकली वो अभी न्यू आया है, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। ओ लेवल काफी टाइम से चल रहा है और काफी जो है पाकिस्तान में भी काफी रिकॉग्नाइज्ड है, काफी टीचर्स उसको पढ़ा रहे हैं। ओ लेवल आईजीसीएसई इतने टीचर्स नहीं करवाते, आपने देखा है मोस्टली जो है यूनाइटेड किंगडम वगैरह में ज्यादा हो रहा होता है। जी आपकी अपनी मर्जी है, अब मैं आपको सिलेबस की पीडीएफ शेयर कर दूंगी। आपकी खुद की प्रेफरेंस है, आप खुद चॉइस करो, आप आईजीसीएसई के एग्जामिनेशन दोगे चाहे यहाँ ओ लेवल्स के दो, बेस्ड ऑन योर क्या कहते हैं प्रेफरेंस, क्योंकि क्या कहते हैं दोनों चीजों में चीजें सेम है। बाकी वैल्यू भी इनकी ज्यादा, किसी की ये नहीं इसकी ज्यादा है उसकी कम है, दोनों की, क्योंकि दोनों जो है दोनों एग्जामिनेशन बाय ब्रिटिश काउंसिल ही लिए जाते हैं। जी मैम तो बायो तो बेसिकली तकरीबन सारा का सारा वो होता है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, जी जी ज्यादा इसमें लिखना वगैरह का नहीं होता। तो फिर अकॉर्डिंग टू बायो के हिसाब से आईजीसीएसई मोर सब्जेक्टिव सब ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है, या देखिए फिर दोनों में से कौन सबसे ज्यादा क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर होता जो है है सब? ना, मैंने दोनों के पेपर सॉल्व किए जहाँ तक मेरा आइडिया है, दोनों में चीजें सेम ही। जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको लाइनें छोड़ी हुई होती हैं कि आपको इतना लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन कोई आएंगे नहीं कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो इतने आपको कोई लंबा चौड़ा सवाल लिखना, क्योंकि आपको लाइंस अवेलेबल ही होनी होगी। जितना आपको सवाल पूछा गया उतनी लाइंस में आपको उसका जवाब देना, किसी की 3 लाइन होंगी, किसी की 5 होंगी, उस हिसाब से उतने मार्क्स क्वेश्चन होंगे। और ये चीज आईजीसीएसई में भी यही होती है। इंशाल्लाह दोनों के पेपर्स करवाऊंगी, आज आप करेंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन एनीबॉडी हैज? No, no, I wouldn't mind. You can ask any question if you want. किसी का कोई भी मैम तो क्वेश्चन? यानी अभी आप ऑनलाइन क्लासेस कब से शुरू कर रही हैं अभी अपनी? देखिए आज तो इंट्रो है, आप लोग थोड़ा सा आइडिया हो जाए आपको सिलेबस का। और अभी मुझे एक और ने भी कहा है, ये मुझे उनका नाम समझ नहीं आ रहा है, उनका एक्चुअली मैं चाह रही हूँ आप लोग अपने एक्चुअल नेम से है तो मुझे इजीली हो, मुझे भी थोड़ा सा आसानी हो। उनको भी सिलेबस का कल ओवरव्यू करवा दूँ। बाकी मैं आपको ये प्रेफर करूंगी, आपका जो बेसिकली सिलेबस है उसके हिसाब से जो बुक अभी जो 2023 की आएगी आप वो परचेज करें, वो यूज करें। बाकी नोट्स वगैरह मैं भी आपको प्रोवाइड करूंगी, बाकी चीजें मैं भी प्रोवाइड करूंगी। उसके अलावा सिलेबस का जो ओवरव्यू है ना, आप अंदाजा कर लीजिए किस तरह का आपका सिलेबस है, क्या आपको सिलेबस मांग रहा है, किस चीज की तैयारी करनी है। आप लोग सबको मैं सिलेबस का पीडीएफ दूंगी, वो डाउनलोड कर लीजिए और खुद भी एक दफा ओवरव्यू करेगा कि अगर सेल का चैप्टर है तो सेल चैप्टर में हमसे हमारे क्या कहते हैं बेसिकली हमारे एग्जाम बोर्ड ने हमसे क्या मांगा है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स हमारे पास ओ लेवल का ले लें तो हमारे साथ हमें क्या क्या पूछा है, हमसे एनिमल सेल पूछा है, हमसे प्लांट सेल पूछा है, हमसे स्पेशलाइज सेल पूछे कि नहीं पूछे। जो चीजें पूछी है ना वो लाजमी आपको पता होनी चाहिए और उसके रिलेटेड पास पेपर भी आपको सॉल्व किए होने चाहिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मेन चीज आपके सिलेबस से प्रोवाइडेड है वो लाजमी आपको आनी चाहिए। और सिलेबस आपको खुद गो थ्रू करना आना चाहिए, भले ही कोई टीचर हो या ना, आप खुद भी तैयारी इजीली कर सको। जी और कोई क्वेश्चन किसी का? हेलो नो मिस। ये
मीटिंग 5 मिनट बाद एंड हो जाएगी तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, इसके लिए परेशानी नहीं होगी। ओके मिस। हम तो मैम एंड होने के बाद फिर आप और क्या पढ़ाएंगे क्लास के अंदर? ये मीटिंग एंड हो जाएगी बेसिकली 11 बजे हमारी क्लास एंड हो जाएगी। बाकी ये सिलेबस का आज में थोड़ी इंट्रो क्लास है, आपको मैं थोड़ा सा आइडिया करा दूं किस तरह से आपको सिलेबस देखना है, गो थ्रू करना है। उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारे पास सारे डेज है प्रॉपर आपको बेसिक चैप्टर जो है हमारे पास जो है एजीसीएससी वाले सेल्स का है। सेल जो है आप बेसिकली बुनियाद जो है ना वो रखी जाती है, ऐसा तो आपको गो थ्रू कर दिया। उसके बाद हम सिलेबस पे जो है ना आपको टिक लगाते जाना। मैं आपको ये भी सिखाऊंगी किस तरह से जो है ना कौन सी चीज आप सिलेबस से मांगी, कौन सी नहीं मांगी, आप खुद भी चेक करते जाना। ये हमने कर लिया, ये इसके हमारी तैयारी हो गई, ये समझ में आ गया, इससे हमने पेपर्स कर लिए। उसके बाद आप रिवाइज भी इजीली कर सकोगे। ठीक है, कल से हम जो है ना प्रॉपर चैप्टर की तैयारी, बेसिकली मैं आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट कराऊंगी, तो उसके बाद पेपर्स करेंगे, तो चैप्टर 2 कराऊंगी, तो ऐसे इस तरह से प्रिपरेशन कराते जाओ। ओके, अच्छा मैम, वैसे आप कौन से नोट्स और कौन से पास पेपर्स रेकमेंड करती हैं देखिए पास पेपर सॉल्व में? देखिए पास पेपर मेरे ख्याल से तो रेड स्पॉट के पास पेपर्स आते हैं तो वो ले लें, या फिर रो पेपर्स जो है ना, रो वैप का आपके पास आपको आइडिया है रो वैप का? अगर किसी और पास पेपर्स नहीं है, आप स्पेलिंग बता सकते हैं क्या? ROVE, रो वेब, रो ऐप, रोज का ROV? ऐप है ROVE। देखिए मैं टाइप कर देती हूँ, हाँ, मिस तो इस पे क्या होता है? मिस ROVE पेपर्स है, रूफ रो पेपर्स। पेपर्स ही, रो पेपर्स, उसका ऐप आप डाउनलोड कर ओके लें। बाकी अगर आपको कॉपी सॉफ्ट कॉपी टाइप लेना है तो आप रेड स्पॉट के जो पास पेपर जो है ना, अगर आप ओ लेवल्स के तो सॉल्व लें। सॉल्व लेने से इससे आइडिया हो जाता है आपने कोई क्वेश्चन, लेकिन आप पहले आंसर नहीं देखें, पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद आप देखिए जो एग्जामिनर ने क्या आंसर्स लिखे हुए उससे पहले करें आपने क्या गलतियां की। जी मैम, ये मैं यही करता हूँ, बट उसमें बालों का क्या होता है, आपको जल्दी जल्दी टेस्ट के लिए तैयारी करनी होती है ना, तो आपको समझने के लिए डायरेक्ट मैं देख लेता हूँ, बालों का होता ही है। अभी तो फिलहाल आपका पेपर का 23 के मई जून में है ना आपका, जी तो अभी तो टाइम है, इंशाल्लाह ऐसे से करके पेपर सॉल्व करते जाएंगे। लेकिन मैं आपको फोर्स यही करूंगी, पहले आप खुद सॉल्व करो। पहले आपने क्या करना है, बुक रीडिंग करनी है, वो चैप्टर रीड कर लिया। चैप्टर रीड करने के लिए जो मेन पॉइंट्स है, मैं ये प्रेफर करूंगी कुछ चीजें जो मेन डेफिनेशन है वो थोड़ी याद भी कर लो, ताकि उससे ना आपको अंदाज, याद चीजें जब याद रहती है ना, थोड़ा सा ये होता है कि सर हाँ हम ये हम सवाल में ये चीज पूछे, तो थोड़ा सा उसको ऐड करके कुछ चीजें हम उसमें एडिशन करके हम लिख देते हैं। कुछ फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन का पूछा है तो हमें एक चीज याद होगी ना, डेफिनेशन डिफ्यूजन क्या है, इजीली से कोई भी क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये चीज, और बुक रीडिंग करने के बाद ही पेपर खोलना, उससे इससे ये फायदा होगा कि इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद टैली करो तो फिर इतना मसला नहीं आएगा। डायरेक्ट रीडिंग नहीं करो आंसर्स की, कि पेपर सेम तो आएगा नहीं, पेपर तो वो जी खुद ही से बना के देंगे। ओके भी। क्लासिफिकेशन में आपको चेक करके बताऊंगी, मैं सिलेबस शेयर करूँ कल आपको पूरा एक्सप्लेन। इसकी आवाज थी पीछे से, जेफियर आपका ये असल नेम है, योके कौन है? मिस, तो लाइक आई वाज ट्राइंग टू जॉइन और ये ग्लिच हो गया और मेरा नाम यूजर नेम गलती तो से ओके हो मसला गया। रिकॉर्डिंग में आपको अपलोड कर दूंगी, आप दोबारा भी गो थ्रू कर सकते हो। और ना समझ आए नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ ले, मैं आपको 10 मिनट में स्टार्टिंग में ओवरव्यू दे दूंगी। सही है, और अभी भी आप पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन है आपका? अगर आप सबके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए तो मैं आगे जाऊँ। क्लासिफिकेशन 22 में इतना तो नहीं है जहाँ तक मुझे आइडिया, बाकी मैं आपको चेक करके बताऊंगी क्लासिफिकेशन का प्रॉपर जो डिटेल टॉपिक है कि नहीं है, इसका मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं आपको 22 का मैं आपको देखकर बता दूंगी, ठीक है? इससे इतनी डिटेल्स नहीं है क्लासिफिकेशन की जहाँ तक मुझे पता है। कसर नाम क्या है, एक मिनट से आपको मैं सिलेबस कंटेंट ओवरव्यू दे दूं,
अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो, is there any question that is left? किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं मिस। आप देखिए कंटेंट ओवरव्यू, अभी आप देख रहे हैं कंटेंट, इसमें लिखा है स्टडी द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये हमारे पास ओ लेवल्स का या जीसीएससी का, ये हमारे पास टॉपिक्स हैं, ये आपको बेसिकली आने चाहिए। ये हमारे पास, इसको आपने इंट्रोस बुक परचेज करी है या फिर आपने कोई भी जो लेटेस्ट बुक है ये आपको 2023 के में पेपर देना, वो आप परचेज करें। उसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स है, देखें सेल का है, क्लासिफिकेशन है, मूवमेंट इन आउट ऑफ सेल है, इसमें characteristics of a classification of living organism, इसमें organisms इसमें भी चैप्टर सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़े से नेम चेंजेस हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, मूविंग इन आउट ऑफ सेल्स, इसमें ये चीज उन्होंने डिफ्यूजन का जो चैप्टर है उन्होंने नेम सेम लिखा हुआ, लेकिन ये लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ सेल्स का दिया हुआ है, यहाँ उन्होंने दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये थोड़ी उन्होंने जो चीजें दी हुई है उससे हमें लगता है कि हमें चेंजेस है, लेकिन इसमें देखें ये चैप्टर 1 पर है, चैप्टर 2 पे क्लासिफिकेशन, इसमें चैप्टर 1 पर है। देखिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप दोनों की थोड़ी गो थ्रू करें, दोनों के सेम ही है, ड्रग्स इसमें भी है, एंजाइम इसमें भी है, प्लांट न्यूट्रिशन इसमें भी है, इसमें भी है। कुछ चीजें एडिशनल जो है जीसीएससी में, कुछ चीजें एडिशनल क्या अगर ओ लेवल्स में, तो वो चीज हम सिलेबस का जो है बेसिकली जो डिटेल्स है ना चैप्टर में, जैसे कि हमने सेल्स की डिटेल्स खोल ली, कि मेरे पास शायद पीडीएफ होगा, क्योंकि मैं खोलती, मैं आपको ओ लेवल्स का खोल के दिखाती हूँ, तो मुझे 5 मिनट। स्क्रीन नजर आ रही है आपको मेरी? गाइस स्क्रीन नजर आ रही है? अगर आपको कोई शाइनेस हो रही है, आप बेसिकली इन चैट भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। If anybody is try to answer in the answer on call. Hello. हेलो, या मैं स्टोरी है, मैं आपकी स्क्रीन। अगर मुझसे मसला आ रहा है चैट पे भी बोल सकती हूँ। अब देखिए, रुको मैं नीचे जाती हूँ, इसको हमारे पास ये है लेवल्स का, ये देख रहे हैं? अभी हम, मैंने आपको सिलेबस कंटेंट्स दिखाए थे, वहां पर यहाँ पे डिटेल मेंशन की हुई है, सेल्स में हमें क्या क्या आना चाहिए। ये चीजें जो है ना हमारे पास, ये हमारे से हमारा सिलेबस मांगता है कि हमें ये चीजें जो है ना इसकी प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए। देखिए, इस समय अंडर द माइक्रोस्कोप एनिमल सेल एंड प्लांट्स फ्रॉम अ सूटेबल लोकली अवेलेबल मटेरियल, ये सारी डिटेल्स जो है ना, ये चीज आप तैयारी करें तो आपको ये चीजें पढ़नी चाहिए। कोई भी चैप्टर की हमें पढ़ने चाहिए, इससे अगर ये चीजें आपके पास आपको आती है ना, जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, तो आपकी इस चैप्टर की तैयारी पूरी है। अब हम इसका खोल लें, लिविंग ऑर्गेनिज्म, living organism by describing movement as an action by organism or part of organism causing a change of position or place। ये देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने ये चीजें दी हुई डिटेल्स। अगर आपको जीसीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीजें अगर आपको आती हैं तो आपकी तैयारी पूरी है। अगर ये चीजों का आपका आइडिया नहीं है, उसका मतलब है आपकी चैप्टर की प्रिपरेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है और आपने क्या कहते हैं तैयारी करते थे पास पेपर सॉल्व करने, ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आइडिया हो। Does anybody have any questions? मैम ये आईजीसीएससी का कंटेंट ओवरव्यू में 21 टॉपिक्स क्यों और ओ लेवल में 19 क्यों है? क्या लेंदी है? लेंदी नहीं, देखिए इन्होंने कुछ टॉपिक्स को ना, मैं आपको एक मिनट वाली स्क्रीन अगर शो नहीं हो रही होगी, इससे देखो चैप्टर और कंटेंट्स वही हैं, लेकिन इन्होंने कुछ बेसिकली आपने बुक में देखा होगा ना, सिलेबस में हमारे 20 चैप्टर लिखे हुए होते हैं, बुक में हमारे 17 दे रहे होते हैं। आपने कभी नोटिस की किसके पास बुक है? फिलिप टेटफिल वाली बेसिकली बायो की जो है, और एक और बुक भी हमारे पास बायो की स्पाइडर उससे बनी हुई है, उस पर चैप्टर के आप देखें कंटेंट ज्यादा होंगे। हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस जी जी आ रही है। बुक आपके पास कौन सी है? बुक मेरे पास एक तो वो है, एक बहुत पुरानी बुक है जो बायोलॉजी की तकरीबन ऑलमोस्ट सारे स्कूल में इस्तेमाल होती है फॉर द पास्ट 6-7 years,
इवन के Finalist से मेरी बनी एक बड़ी हुई है। कजन है जी फाइनलिस्ट जी से सेल्स बनी की हुई है। बनी हुई है जी अब जी आप जी उसमें एक चीज अंदाजा करिए, इसमें चैप्टर्स कितने दिए हुए? हमारे पास 20 आई गेस दिए हुए होंगे। जी जी 22 दिए हुए अभी हैं वो अब बुक हमारे अंदर पास। पड़ी हुई है जी और न्यू बुक जो थी अब 22 की जो आई थी उसको 17 दिए हुए थे। अभी जो लेटेस्ट लोकस कंपनी चैप्टर कंटेंट्स पता नहीं है, लेकिन देखिए जो चैप्टर जो है ना वही है, लेकिन उन्होंने क्या किया कुछ चैप्टर्स को उसमें मर्ज किया हुआ है। ये चीज की हुई बेसिकली जो है कुछ बुक्स में चैप्टर्स कम है, लेकिन जो कंटेंट है ना जो हमारा सिलेबस हमसे मांग रहा है वो पूरा पूरा है। कभी कभी कुछ चीजों में ऐसा भी होता है जो बायो की जो ओल्डेस्ट बुक है उसमें हमारे पास जो चैप्टर है बेसिकली बोन्स लोकोमोशन वो नहीं है। जो ओल्डेस्ट बुक है, जो न्यू बुक है उसमें वो चैप्टर मेंशन है, लेकिन उसके कंटेंट्स कम है। चीज जो है वो पूरी कवर अप होगी, लेकिन और आईजीसीएस से भी एक दो चीजें जो है थोड़ी बहुत ज्यादा कुछ, कोई ये नहीं कि रॉकेट साइंस में कि सारे